Okay, good morning everyone. So let's continue the chapter number 2, the caged parrot, right? We were on page number 14, second paragraph I have to start. I hope you read the chapter once at your home and आपको अभी तक story समझ आई. Okay, let's continue. Just wait a minute. Okay. The king wanted to see for himself the scope of this project and appreciate the pace at which learning was being imparted. ठीक है, किंग को खुद देखना था कि वो प्रोजेक्ट पे कितना काम चल रहा है, राइट, और उनकी कितना वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लर्निंग कितनी सारी चल रही हैं. सो वन डे विद हिज मिनिस्टर्स एंड कॉटियर इन टो, तो एक दिन वो अपने सारे मिनिस्टर्स, मंत्रियों के साथ और दरबारियों के साथ वो जाता है बिल्डिंग में, कहाँ पे, जहाँ पे वो केज था, पिंजरा था. His arrival was announced with a cacophony of hundreds of musical इंस्ट्रूमेंट्स. उसका जो अराइवल था वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा तो बहुत ही ज़्यादा हज़ारों के उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे बैंड बाजे बजाए गए, राइट, उसके अराइवल पे. Pandits immediately began chanting mantras and all present there raised their voices and shouted जय महाराजा. पंडित्स ने अपने मंत्र बोलने स्टार्ट करे और ज़ोर ज़ोर से सब क्या बोलने लग गए, जय महाराजा. लुक योर मैजेस्टी सच ग्रैंड अरेंजमेंट्स, तो सब बोलते देखिए महाराज कितने अच्छे आपके लिए अरेंजमेंट्स करे हैं. द साउंड्स ऑफ टीचिंग आर ऑल्सो ग्रैंड, द किंग रिमार्क्ड. तो किंग क्या बोलता है कि टीचिंग भी शायद शानदार ही हो तो बेहतर है. Not only the sounds of teachings but the meaning behind those sounds are also grand, the nephew boasted. नेफ्यूज़ क्या बोलते हैं कि सिर्फ टीचिंग्स के साउंड ही नहीं बल्कि उनका जो मीनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, आलीशान है. द किंग वॉज इमेंसली थ्रिल्ड विद ऑल द अरेंजमेंट्स मेड टू एजुकेट द बर्ड. जितनी भी एजुकेट करने के लिए अरेंजमेंट्स करी गई थी उस बर्ड को, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था किंग ये सब देख कर. As he was turning back to mount his elephant to return, a critic who was hiding in the bushes whispered, "Your Highness, what about the bird? Have you seen it?" तो जैसे ही वो अपने हाथी पे बैठ के जाने की तैयारी करता है किंग, तभी अचानक से एक क्रिटिक यानी कि जो उनके खिलाफ होता है, लोगों के सारे नेफ्यूज़ के, स्कॉलर्स के खिलाफ, जो सिर्फ और सिर्फ अपना देख रहे होते हैं, जो सिर्फ अपनी वेल्थ बढ़ा रहे होते हैं, राइट. तो वो झाड़ियों में छुपा हुआ होता है वो क्रिटिक, एक आदमी, राइट, और वो क्या बोलता है, धीरे से फुसफुसा कर, विस्पर्ड करके क्या बोलते हैं राजा को कि हे महाराज क्या आपने बर्ड को देखा, राइट. द किंग एक्सप्लेन, ओ माई, आई टोटली फॉरगॉट वेयर इज़ द बर्ड. तो वो क्या बोलता है राजा, अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया वो बर्ड कहाँ पर है. इट कांट बी सीन. ही टर्न टू द पंडित एंड सेड, आई वॉन्ट टू सी हाउ यू टीच द बर्ड. तो बोलता है कि मुझे देखना है कि आप उस बर्ड को कैसे पढ़ाते हो. ही वॉज शोन द प्रोसेस, ही वॉज सेटिस्फाइड विद द एंटायर अरेंजमेंट, राइट. वो पूरी अरेंजमेंट से बिल्कुल ही सेटिस्फाई था. The process was so overwhelming as compared to the tiny little bird that it went unnoticed. In fact, it seemed quite irrelevant to look at the bird. The king realized that there was no lack in the arrangements. There was no food or water in the cage, only heaps of torn pages. With the tip of a pen, the torn pages were thrust into the bird's mouth. The bird could neither sing nor cry out. Everyone thought what a pleasure sight it is. King ordered his attendant to pull the ears of the critic. ओके, तो वहाँ पर जो बर्ड को सिखाने की जो पूरा प्रोसेस चल रहा था वो कैसा था कि पहले तो इतना शानदार उन्होंने अरेंजमेंट करा था कि किसी को बर्ड की याद आएगी ही नहीं, राइट. एवरीथिंग वॉज वेरी ग्रैंड, एवरीथिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल. तो किंग भी उस चक्कर में ये सब कुछ भूल गया था कि वो किस काम से आया था. तभी उस क्रिटिक ने याद दिलाया है. तो वो जैसे ही बर्ड को देखने जाता है तो बर्ड कैसा था, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, जो ना पानी था ना खाना था उस पिंजरे में, सिर्फ फटे हुए पेज थे, ठीक है, बहुत सारा ढेर था उनका. और एक पेन के टिप पे उन पेजेस को उसके मुंह में डाला जाता था. किसके पेज में, किसके मुंह में, बर्ड की, राइट. तो बर्ड ना तो गा सकता था और ना ही रो सकता था, ठीक है. सब ने बोला अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. द किंग ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट टू पुल, तो किंग ने क्या ऑर्डर करा
कि जिसने भी मुझे ये बोला कि उसे देखो, बर्ड को देखो, उस आदमी को लेके आओ और उसे पनिशमेंट दो, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, राइट। सो as time went on, the bird became more civilized. It was half dead. It had little time to sing its songs, for it was learning all the while. तो जैसे जैसे टाइम बीता गया, जो बर्ड था बहुत ज़्यादा सिविलाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा लर्निंग बन गया। वो आधा मरा हुआ था, अधमरा हो चुका था, राइट। और बहुत ही कम टाइम था गाने के लिए, कुछ नहीं गा पा रहा था वो, ठीक है। द टीचर्स ऑफ द बर्ड सॉ इट एज गुड प्रोग्रेस। However, as the habits are of bird, it would look towards the morning sun and flap its wings in an attempt to escape the cage. वो पिंजरे से निकलना चाहता था मॉर्निंग सन को देख के, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। Sometimes it would even try to break the bars of the cage with its weak beak. वो कई बार अपनी कमज़ोर चोंच से कोशिश करता था कि उस सोने के पिंजरे को वो तोड़ दे, ठीक है। The guard was appalled and said, "Look at the show of indisciple. What audacity." तो वो जो गार्ड होता था वहाँ का, राइट, जो देखभाल करता था, वो क्या बोलता था, इस पागल को देखो, ये कैसी बेवकूफ़ी कर रहा है, ठीक है। हेयर अ ब्लैक स्मिथ वॉज कॉल्ड ऑफ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार, ठीक है, लोहे का जो काम करता है। विद हिज हैमर, चिसल, फायर अरेंजमेंट्स, द बर्ड्स विंग्स वर क्लैम्प्ड विद द चेन। तो उसे बुलाया गया और उसने अपने हथौड़े से, छेनी से, और जो भी उसका फायर वाला, जो लोहे को पिघलाने वाला या फिर चेंज करने वाला काम होता है, अपनी उस सारी अरेंजमेंट से व्हाट ही डिड, उसने अनग्रेटफुल, यानी कि उसने बर्ड के विंग्स को बांध दिया चेन से, राइट। The king's relatives said with disapproval, "The birds is in country are not only foolish but they are also ungrateful." तो किंग्स के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने क्या बोला कि जो इस कंट्री में जो बर्ड्स हैं वो सिर्फ पागल ही नहीं है, बल्कि उन्हें जीने का अधिकार भी नहीं है। पंडित्स now taught the bird with a pen in one hand, spear in the other. Everyone was contented and said, "This is what education is." पंडित अब उस बर्ड को कैसे पढ़ा रहा था, एक हाथ में पेन है और एक हाथ में स्पेयर यानी कि पेज है, राइट। और वो उसे, और क्या सोच रहे थे लोग कि यही रियल एजुकेशन होती है। ब्लैक स्मिथ वॉज रिचली रिवॉर्डेड। अब ब्लैक स्मिथ को भी, उसने भी अपना काम करा, उसके पंख बांध दिए चेन से, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा पैसे दे दिए गए, राइट। जो गार्ड था उसे एक टाइटल दे दिया गया, ठीक है, यानी कि उसे मंत्री बना दिया गया। द बर्ड डाइड वेन नो वन नोटिस्ड। वो बर्ड मर चुका था, किसी ने नोटिस नहीं करा कि कब मरा। इन फेमस क्रिटिक स्प्रेड द न्यूज़। तो वो जो क्रिटिक था, वो जो आदमी था जो बार बार बोल रहा था कि आप जाके एक बार बर्ड को चेक करिए, बर्ड पढ़ भी रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, या फिर लोग सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, राइट। तो वो पूरी न्यूज़, उसके मरने की खबर फैला देता है। किंग कॉल्ड फॉर हिज नेफ्यूज़ एंड आस्क्ड, "व्हाट इज़ दिस आई हर्ड योर नेफ्यूज़?" तो किंग अपने नेफ्यूज़ को बुलाता है और बोलता है कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। द नेफ्यूज़ रिप्लाई, "योर हाइनेस, द बर्ड्स एजुकेशन इज़ नाउ कंप्लीट." क्या बोलता है कि आपके बर्ड की एजुकेशन अब पूरी हो चुकी है। किंग देन आस्क्ड, "डज द बर्ड स्टिल जम्प?" तो बोलता है कि बर्ड सच में अभी भी जंप करता था। नेफ्यूज़ रिप्लाई, "हेवंस नो," कि नहीं। डज इट स्टिल फ्लैप इट्स विंग्स? तो बोलते हैं वो अपने विंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैलाता था। तो बोलते हैं नॉट एट ऑल। डज इट सिंग? तो बोलते हैं नहीं, ना वो गाता था, ना विंग्स फैलाता था, ना वो कहीं जंप करता था। किंग सेड, "ब्रिंग द बर्ड टू मी, आई वॉन्ट टू हैव अ लुक." द बर्ड अराइव्ड विद द गार्ड्स, द ऑफिसर्स, द हॉर्स राइडर्स। किंग ने बोला कि वो बर्ड मेरे पास लेके आओ, मुझे उसे देखना है। तो बर्ड को लाया गया गार्ड्स, ऑफिसर्स और हॉर्स राइडर्स के साथ। किंग प्रेस द बर्ड बट डिड नॉट ओपन हिज माउथ। किंग ने बर्ड को प्रेस करा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। देयर वॉज नो साउंड, नो मूवमेंट। द ओनली साउंड हियर वॉज दैट ऑफ रिजल्टिंग रेसलिंग ऑफ पेजेस ऑफ स्क्रिप्चर्स इन इट्स बेली। उसके पेट में जो पेजेस डाल रखे थे पंडितों ने, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। Outside the palace, the gentle south wind blew, and the young green leaves filled the sky with their deep and heavy sigh. और बाहर पैलेस के उसे वहाँ पे फिर दफना दिया गया, ठीक है। दिस वॉज द स्टोरी। तो what was there in the story? Can you understand?
वो उसका काम था, वो उसकी क्वालिटी थी पैरट की, राइट, पंख फैलाना और जंप करना, तो उस क्वालिटी को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि ये अनएजुकेटेड है, उन्होंने अपने हिसाब से एग्ज़ामिन किया, ठीक है। जैसा कि इस फर्स्ट ये जो मैंने वार्म अप एक्सरसाइज आपको करने के लिए बोली थी, आई होप यू गाइज हैव डन इट बाय योर ओन, बट लेट मी टेल यू, सपोज हर पर्सन में, हर एनिमल में, हर ह्यूमन बीइंग में, हर बीइंग में, हर वेल बीइंग में एक अपनी क्वालिटी होती है, राइट। अगर क्लास में 45 स्टूडेंट्स है तो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सारे 45 स्टूडेंट्स को डांस आता है, लेकिन किसी को बहुत ही अच्छा आता होगा, किसी को बहुत ही गंदा आता होगा, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसको गंदा आता है डांस उसे और कुछ नहीं आता होगा, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, राइट। तो हर किसी को एक ही बेसिस पे जज करना, दैट इज़ वेरी अनफेयर। अब ये देखिए, आपको जो वार्म अप एक्सरसाइज दी थी इसमें क्या बोला था कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है सारे एनिमल्स को, तो आप सबको ट्री पे चढ़ना पड़ेगा। अब ट्री पे चढ़ने के लिए क्रो तो उड़ के चढ़ जाएगा, राइट, बंदर चढ़ जाएगा, क्या एलिफेंट चढ़ पाएगा, पेंगुइन चढ़ पाएगा, सीगल, व्हाट अबाउट वुल्फ, व्हाट अबाउट फिश तो पानी से बाहर ही नहीं निकल सकती। हर किसी की क्वालिटी है, राइट। क्या बंदर पानी में रह सकता है? नहीं। क्या बंदर बर्फ़ में रह सकता है? नहीं। ग्लेशियर्स में रह सकता है? नहीं। सबकी अलग अलग क्वालिटी है, राइट। सो दिस वॉज द मोटिव ऑफ द स्टोरी द केज्ड पैरट, कि जिस क्वालिटी के साथ आप पैदा हुए हो उस क्वालिटी को ना देख के अगर आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने लग जाओ तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लिव। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो जस्ट डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक्स, क्वेश्चन आंसर्स आप रीड करो, राइट, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द आंसर्स, लेकिन आई वांट उससे पहले आप सब इन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करें। जहाँ प्रॉब्लम आती है आई एम देयर फॉर यू, बट एटलीस्ट ट्राई। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे। वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स टिल नाउ। इन चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए, कुछ प्रॉब्लम है जस्ट आस्क मी, ड्रॉप मी अ कॉमेंट मैसेज, ओके, आई विल रिप्लाई। Thank you very much. Have a nice day.